हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पर करंट अफेयर्स क्विज लेके आया हूं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स क्विज में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आने वाले टाइम में ऐसे कोई भी एग्जाम जो वनडे एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करते हैं, करंट अफेयर्स क्विज आते हैं, वहां पे आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली डुइस क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है भारतीय ध्वज भारतीय ध्वज नेशनल फ्लैग संहिता के अनुसार तिरंगे की लंबाई और लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई ना होकर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा ना, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इसका जो एक थोड़ा सा बन गया है ना, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ना का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ए कह रहा है 3:2, बी कह रहा है 2:3, सी कह रहा है 3:4, डी कह रहा है 4:3 और ई कह रहा है 4:2। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा 3:2। 3 जो होती है उसकी लंबाई होती है और 2 जो होता है उसकी चौड़ाई होती है। तो चलिए कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात में फहराने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहले जानते हो भारतीय ध्वज को ना शाम होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले क्या कर जाता था, उतार लिया जाता था। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा। तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, कुछ संशोधन किया है। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज को। संशोधन क्या था? पहले तिरंगा केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही फहराया जा सकता था। देखो कहा जा रहा है ना, भारत का राष्ट्रीय ध्वज अब रात भर फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज में यही चेंजेस आए हैं कि अब उसको जरूरी नहीं है कि सूर्यास्त से पहले उसको उतार लिया जाए। क्लियर है? ठीक है, फहराया जा सकता है, अब रात भर फहरा सकता है और साथ ही यह खुला रहता है। ठीक है, इसको खुला भी छोड़ा जा सकता है रात भर के लिए। क्लियर है? यही चेंजेस हैं। पहले सूर्यास्त से पहले उतार लिया जाता था भाई। यह केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान को, हर घर तिरंगा अभियान को गति देगा। ठीक है, याद रखना, एक अभियान चलाया गया था, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ठीक है, जिसके तहत पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों को तिरंगा फहराने का आग्रह किया था। याद रखना, किस आंदोलन के तहत चेंजेस आए हैं, तो हर घर तिरंगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर घर तिरंगा ना, हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त, 13 से 15 अगस्त, ठीक है, के बीच में सभी लोगों ने क्या किया था, अपने घर में तिरंगा को फहराया था। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है विश्व बैंक ने अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया है। ठीक है, विश्व बैंक ने अपने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया है। एक कह रहा है कौशिक बसु, बी कह रहा है इंदरमित गिल, सी कह रहा है अनुराधा साहनी, डी कह रहा है संग्राम चौधरी, ई कह रहा है अतुल सिंह। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमित गिल को अपना मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, इंदरमित गिल को, ऑप्शन नंबर बी। देखो कह रहा है ना, आंसर नंबर बी, विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमित गिल को
अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष याद रखना श्री गिल अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट की भूमिका में होंगे। ठीक है, कार्मेन रेनहार्ट की भूमिका होंगे। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से क्या होगी, प्रभावी होगी। ठीक है, इनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, 1 सितंबर 2022। क्लियर है। चलते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ना, कह रहा है एनडीडीबी मिरिडा लिमिटेड राष्ट्रीय ना, एमडीडीबी मिरिडा लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत की है ना, शुरुआत की है। एक कह रहा है काली गाय खाद्य प्रबंधन, बी कह रहा है हाफमैन गाय खाद्य प्रबंधन, सी कह रहा है खाद्य प्रबंधन ना, डी कह रहा है टिम्बरलाइन गाय खाद्य प्रबंधन, ई कह रहा है एस्पोमा निर्जलित गाय खाद्य प्रबंधन ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, खाद्य प्रबंधन। ठीक है, खाद्य प्रबंधन, सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, कह रहा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है इस समय, पुरुषोत्तम रूपाला। याद रखना आपसे, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी ना कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला ने देश भर में खाद्य प्रबंधन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी ना, MRIDA ना, मिरिडा लिमिटेड की शुरुआत की है। ठीक है, याद रखिएगा। इस समय यहां से क्वेश्चन बन सकता है मत्स्य पालक मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। क्लियर है, पुरुषोत्तम रूपाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है हाल ही में वन वेब ने किस फ्रांसीसी उपग्रह ऑपरेटर के साथ सभी शेयरों के लेन देन में कंपनियों का विलय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में वन वेब ने किस फ्रांसीसी उपग्रह ऑपरेटर के साथ सभी शेयरों के लेन देन में कंपनियों का विलय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो आपको बताएं भारतीय ग्लोबल ना समर्थित उपग्रह कंपनी वन वेब ने फ्रांस के यूटेलसेट ना, यूटेलसेट के साथ सभी शेयरों के लेन देन में कंपनियों का विलय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। देखो कह रहा है यूटेलसेट। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कह रहा है भारतीय ग्लोबल समर्पित, ठीक है, उपग्रह कंपनी वन वेब ने फ्रांस के यूटेलसेट के साथ सभी शेयरों के लेन देन में कंपनियों का विलय करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट ना हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है ना। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है बेटा, जानते हो इसका राइट आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई ना। समझते हैं इस चीज का, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने दुनिया के टॉप 20 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। टॉप 20, क्लियर है? टॉप 20 हवाई अड्डों में 2021 में वैश्विक सहायता ना 863 मिलियन यात्रियों का 19% हिस्सा लिया है। ठीक है, शीर्ष 7 रैंक अमेरिका हवाई अड्डों के पास है। सोच लो, टॉप 20 में यार 7 अमेरिका के पास है, हो सकते हो, जिसमें हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सूची में सबसे ऊपर। बाप रे बाप, सोच लो ना, जिसमें हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ना। इंडिया का भी कुछ होगा, इंदिरा गांधी ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सूची में 13वें स्थान पे है। ऐसा कोई एग्जाम जिसमें ना, जैसे आप सपोज करो लेखपाल में, तो आपसे पूछ लेगा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नंबर क्या है। ठीक है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नंबर 13वां है। ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। ए कह रहा है नकुल जैन, बी कह रहा है दिलीप आम्बे, सी कह रहा है शोना चौहान, डी कह रहा है समीर निगम, ई कह रहा है शशिधर जगदीशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना बेटा, नकुल जैन। आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिनटेक स्टार्टअप पेटीएम की मूल कंपनी ना 197 कम्युनिकेशन ने नकुल जैन को, देखो नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विस ना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। प्रवीण शर्मा जो अब तक पीपीएसएल के कार्यवाहक सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, को उनके अन्य कर्तव्यों के अलावा संगठन के वाणिज्य कार्य क्षेत्र की देखरेख के लिए पदोन्नत किया गया है। इससे पहले नकुल स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक में प्रबंध निर्देशक के रूप में काम करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, नकुल स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक में प्रबंधक निर्देशक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, प्रबंध निर्देशक के रूप में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 जो आज का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुस्ताव मैककॉन, ठीक है, जो T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बने हैं, किस देश से संबंधित है। ए कह रहा है नीदरलैंड, बी कह रहा है फ्रांस, सी कह रहा है न्यूजीलैंड, डी कह रहा है इंग्लैंड, ई कह रहा है अफगानिस्तान ना। तो बेटा इसका राइट आंसर जानते हो क्या? फ्रांस, बी, ऑप्शन नंबर बी। जानते हो ये 18 वर्षीय हैं। ठीक है, अब इसके चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुत कम एज के लोग, देखो कह रहा फ्रांस के 18 वर्षीय सलामी बल्लेबाज गुस्ताव मैकॉन ने T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, गुस्ताव ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ 61 गेंदों पे 9 छक्कों और 5 चौकों की सहायता से 109 रन बनाए। बाप रे बाप, 61 गेंदों पे, सोच लो। उन्होंने अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ना, हजरतुल्लाह जजई 20 हजरतुल्लाह, ये रिकॉर्ड अभी किसके नाम था? अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ना, उनकी एज जो थी जान तो 20 साल 337 दिन के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है? बाप रे बाप, इतना टैलेंट भरा है भाई साहब। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है हाल ही में सरकार ने मौजूदा कॉफी अधिनियम को खत्म करने की योजना बनाई है, कॉफी अधिनियम को खत्म करने की, और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नया कॉफी विधेयक पारित किया है। ठीक है, इसी के संदर्भ में विद्यमान कॉफी अधिनियम में किया गया था ना। ये कब बना था? 1940 में। ए कह रहा है 1940, बी कह रहा है 1951 में, सी कह रहा है 1942 में, डी कह रहा है 1946 में, ई कह रहा है 1950 में। इसका राइट आंसर देखते हैं। जानते हो ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1942 में। ठीक है, आइए चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कह रहा केंद्र सरकार ने मौजूदा 80 वर्षीय काफी अधिनियम, 80 वर्षीय, बाप रे बाप, अधिनियम निरस्त करने की योजना बनाई है। ठीक है, याद रखना 80 वर्षीय, तो मतलब 1942। और भारतीय कॉफी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक 2022 प्रस्तावित किया है। एक नए कानून के माध्यम से सरकार का लक्ष्य भारतीय कॉफी बोर्ड के कामकाज को आधुनिकीकरण करना है, जो भारतीय कॉफी के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने और घरेलू बाजार के विकास को समर्थन करने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, क्लियर है? आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा पीएम नरेंद्र मोदी देश का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज कहां लॉन्च करने जा रहे हैं? बुलियन, ठीक है। ए कह रहा है दिल्ली, बी कह रहा है महाराष्ट्र, सी कह रहा है कोलकाता, डी कह रहा है गुजरात, ई कह रहा है तमिलनाडु ना। तो बेटा देखो प्रधानमंत्री का जो लगाव है ना, वो जानते हो कहां से? जानते ही होगे, गुजरात से। तो मोस्टली स्कीम कहां लॉन्च होती है? गुजरात में। तो आइए चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, वह एकीकृत विनियामक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी वहां पे और रखेंगे। क्लियर है? सोच लो, वह एकीकृत नियामक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने किन राज्यों में अपने 5 नए रामसर स्थलों की स्थापना की है ना। तो चलते हैं डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कह रहा है भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि नामांकित किए हैं, जिसमें तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि ना, जिसमें क्या है कारिकिली पक्षी ना, कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पलिकरनई मार्स रिजर्व वन, पिच वरन मैक ग्रोव ना, मिजोरम में एक पाला आर्द्रभूमि और मध्य प्रदेश में आर्द्रभूमि साख सागर के शामिल है। इसी के साथ देश में कुल 54 रामसर स्थल बन गए हैं। याद रखना 54 रामसर स्थल बन गए हैं। क्लियर है? तो आज के लिए केवल इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पर फुल सपोर्ट करिए जितना हो सके। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।